बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सिमी किचन में क्रिस्पी पोटैटो बनने जा रहे हैं। आप फ्रेंच फ्राइज़ को भूल जाएंगे। नहायत आसान तरीके से फ़ौरन तैयार घर में आलू पड़े हुए हैं। आप इसको पहले इसका छिलका उतार लें, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग किस तरह करनी है। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी। जी व्यूअर्स, ये मैंने आलू काट लिए हैं। इसको आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। आपने इसको थोड़ा टेढ़ा करके, ये चिप्स की तरह इसकी बारीक कटिंग नहीं होगी। ये देखें, इस तरह की आप शेप बना के रखनी है आपने। इसको आपने थोड़ा टेढ़ा करके काटना है। इस तरह आप कटिंग करके इसकी रखते जाएं, जितनी आपको पसंद है, जितने आप बनाना चाहें, खाना चाहें। 2-3 पानी में आप इसको अच्छी तरह निकाल लें ताकि इसका जो स्टार्च है अच्छी तरह वो निकल जाए। जी व्यूअर्स, पानी बॉईल हो चुका है। ये मैंने पहले रख दिया ताकि टाइम बच सके। ये जो मैंने कटिंग की थी आप इसको इसमें ऐड कर दें और तकरीबन आपने 3-4 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। 70% आपने इसको पकाना है, 100% नहीं पकाना है। बस इसको थोड़ी देर आप 3-4 मिनट पकाएं। आलू ठंडे करने के लिए मैंने रख दी हैं। 4 चम्मच आप मैदा ले लें। ये हाफ़ कप भी बनता है। और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दें। ये आप चाहें तो आप डाल लें, वरना भी ये वैसे भी मैदे के साथ ही तैयार हो जाएंगे। ये डाल दें। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दें। पिसी हुई मिर्चें डाल दें हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद मिर्च डाल दें हाफ़ टी स्पून। और इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम ओरिगानो डाल दें। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है आपने। ये ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, एकदम से पानी नहीं डालना, बस आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। जी ये देखें, ये ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है आपने और ना ज़्यादा पतला करना है। और फिर इसमें जो पोटैटो मैंने बॉईल करके रखे थे, बॉईल करके ये आपने डाल के इस तरह चम्मच के साथ इस तरह आप इसको चेक कर लें। इसकी कोटिंग इस पर रहनी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। फिर ऑयल गर्म करने के लिए रखते हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है। आपको इस तरह इसमें डालते जाएं। आपने बिल्कुल इकट्ठे नहीं डालने, इसको आपने अलग-अलग डालना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। आपने इसको भी हिलाना नहीं है। 2-3 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। फ्राई चीज़ आप कोई भी बनाएं, उसको फ़ौरन चम्मच नहीं लगाते ताकि उसके ऊपर कोटिंग ठहर जाए। जी ये देखें, फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी तैयार है। जी व्यूअर्स, क्रिस्पी पोटैटो रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार, आप बनाएं ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मेरी वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।